अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ़ोटोमीटर। और फ़ोटोमीटर के हमारे ये कंटेंट हैं जिसमें हम पढ़ेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम, यूवी स्पेक्ट्रम, हाउ द प्रिंसिपल वर्क, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं फ़ोटोमीटर क्या होता है। Photometer is an instrument that measures the strength of electromagnetic radiation in the range from ultraviolet to infrared and including the visible spectrum. Most photometers convert light into an electric current using a photoresistor, photodiode or photomultiplier. Photometer measures luminance. तो अब जो है फ़ोटोमीटर जो है बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ना है इसमें कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लाइट को मेजर करता है। अब लाइट कौन सी जो है हमारी विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, इंफ्रारेड है, उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन हम उसको इस फोटोमीटर को किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे ये अब मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगी। आगे इसकी बहुत सारी डिटेल है लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बताऊंगी फ़ोटोमीटर के मतलब। फ़ोटोमीटर जो है ये इसमें आ जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी आ जाता है, क्लोरीमीट्री भी आ जाती है इसमें। और जो यहाँ पर जो फ़ोटोमीटर है कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, कोई भी लाइक टेस्ट सॉल्यूशन है हमारे, हमने क्या करना है उसमें अब्जॉर्बेंस चेक करनी है। कोई भी हमने सैंपल लिया है उसको लाइक हम डिस्टिल वाटर में अगर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उसकी डिज़ोल्विंग पावर, उसके कितनी यानी कि अब्जॉर्बेंस है उसके अंदर, वो चेक करने के लिए हम लोग फ़ोटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक पूरा का पूरा इसका प्रिंसिपल है। और जो हम लाइट यूज़ करते हैं यानी कि एब्जॉर्बेंस जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसकी एब्जॉर्बेंस लाइट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। कुछ सैंपल हमारे पास ऐसे भी हैं, कुछ कलर्ड सैंपल हैं, हमने उनकी एब्जॉर्बेंस भी चेक करनी है। तो हम उसकी एब्जॉर्बेंस यानी एब्जॉर्बेंस ऐसे चेक होती है कि लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ, एक प्रॉपर वेवलेंथ यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सैंपल है उसकी भी अपनी वेवलेंथ होती है। कोई भी सिंगल कलर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस एक कलर की, क्योंकि वो हमारा जो कलर है वो विजिबल है, तो वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में उसको फिर हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू हम फिर उसको देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये हमारा जो है इसकी इतनी वेवलेंथ हमने यूज़ करनी है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो फ़ोटोमीटर है हमने उसको किस लिए यूज़ करना है। हमने जो सैंपल है जो यूज़ करना है उसकी एब्जॉर्बेंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी एब्जॉर्बेंस कैसे मालूम करते हैं, हमने जो लाइट सोर्स इस्तेमाल किया है उसकी हमने मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की लाइट यूज़ करनी है। वो लाइट उस सैंपल से हमने पास करवानी है। उस सैंपल से जब लाइट पास करेगी और वही लाइट आगे हमारे पास जो फोटोमीटर है या ग्लोनोमीटर है उससे हम उसकी रीडिंग चेक करते हैं, तो वो हमें अगर फ़ोटोमीटर से पास करेगी तो उसका जो है कनेक्शन होता है हमारे स्क्रीन या लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर के ऊपर इसका ग्राफ बनता है, इसका एक सॉफ्टवेयर भी होता है। उस ग्राफ पे रीडिंग आती है कि कितनी वेवलेंथ की लाइट यहाँ से पास कर रही है और इतनी एब्जॉर्बेंस पावर रखता है। तो ये हमने यहाँ पर फोटोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या क्लोरोमीटर जो है, क्लोरीमीटर इसको कहते हैं, क्लोरोमीटर कहते हैं, वैसे नाम इसका क्लोरीमीटर है, तो वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस पर्पस के लिए। ये लैब में अक्सर बायोकेमिस्ट या केमिस्ट्री में यूज़ होता है, इसको फिर बायोलॉजिकल लैब में भी यूज़ किया जाता है, तो इस पर्पस के लिए हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है फ़ोटोमीटर। ये हमारा आजकल का जदीद फ़ोटोमीटर है जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो है ये देख सकते हैं आप कि एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है और इसके अलावा एक कुवेट भी होता है। कुवेट एक ब्लॉक नुमा ऐसे ही का जो है वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं। तो ये इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, फिर यहाँ से बटन होते हैं, बटन से फिर हम इसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी जो वेवलेंथ है कितनी इसके अंदर होगी, कितनी एब्जॉर्बेंस पावर है, यहाँ से इसकी फाइंड आउट की जा सकती है। ये आगे आ गया फोटोमेट्री। फोटोमेट्री हम पढ़ेंगे क्या होता है। फोटोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ लाइट इफ ए सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड टू अ सॉल्युबल
colored material इस कंसंट्रेशन में भी डिटरमिन बाय द अमाउंट ऑफ कलर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमने यूज़ किया है फिर हमने इसको सॉलेबल करना है। जैसे सॉलेबल हम कैसे करते हैं, हम उसको जो है डिस्टिल वाटर में सॉलेबल करते हैं, या कोई भी हमारे पास केमिकल सोल्यूशन होता है उसके अंदर उसको सॉलेबल करते हैं। ये हमारी डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। कलर्ड मटेरियल फिर उसके बाद इट्स कॉन्सेंट्रेशन में भी डिटरमिन बाय द अमाउंट ऑफ कलर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। उस सोल्यूशन के अंदर जो कलर प्रेजेंट होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन से हम इसकी डिटरमिन कर सकते हैं। फोटोमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इन विच द फोटोसेल photomultiplier tube is used to detect the amount of light that pass through a color solution from a light source। यानी कि उस फोटोमीटर जो हमने पीछे देखा है उसके अंदर जो है फोटो मल्टीप्लायर यूज़ होता है या फोटो सेल यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, फिर उसकी जो ये डिटेक्ट करता है कि कितनी लाइट जो है उससे पास हुई है उस सोल्यूशन के अंदर। डेफिनेटली कुछ आगे हम पढ़ेंगे, कुछ मालिक्यूल को गुजरने देगी, कुछ को नहीं गुजरने देगी, कुछ वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इस टाइप की ये जो है मेजरमेंट होती हैं। द ग्रेटर सेंसिटिविटी इज obtained when the light permitted to pass through the solution is of a particular wavelength। the wavelength show a maximum absorbance for the solution। अगर हम इसकी मैक्सिमम जो है absorbance कैसे पता चलता है कि उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ से पता चलता है कि इसकी मैक्सिमम absorbance है। आगे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। Basic principle of this technology involves measurement of quantity of light absorbing in annulate in a solution। annulate क्या है, which have tendency to absorb light। यानी कि उस जो हमारी क्वांटिटी है उसके अंदर कितना annulate मौजूद है। annulate क्या है कि tendency to absorb light, कितनी लाइट की जो है वो tendency रखता है absorbance के लिए। When exposed to a beam of incident light will absorb some, this result in reflection of light of lower intensity। ये आपको जब हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर इसकी बातें क्लियर होंगी। प्रिंसिपल यानी कि इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे जो इसका प्रिंसिपल दिया गया है वहाँ पर इसकी समझ आएगी। आगे कुछ ये हम टर्म्स पढ़ रहे हैं अभी। स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्लोरीमेट्री क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ साइंस दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मेजरमेंट को पढ़ते हैं। और क्लोरीमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, अब यहाँ पे वर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक है क्लोरीमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फोटोमीटर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जिसको कहते हैं। ये एक ब्रांच है साइंस की। इज़ ए साइंस दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू अब्जॉर्ब लाइट। ये वही बात है कि हमने सॉल्यूशन की कैपेसिटी मालूम करनी है कि कितनी वो लाइट को अब्जॉर्ब करती है। Since it makes specific quantitative measurement, it is very useful and widely used in laboratories in the form of colorimeter and spectrophotometer और photometer। ये तीनों को यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। To understand colorimetry, it is essential to have some knowledge and understanding of what is meant by light, color, Beer's law और Lambert law। इन सारे स्टेप को समझने के लिए कहते हैं कि हमें बीयर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ को जो है वो पहले समझना होगा और वो क्या कहता है इसके मुतालिक, फिर हमें इसका जो है वो सारा प्रोसीजर समझ में आएगा कि क्या होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाई गई हैं जिससे आपने फिज़िक्स में इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव लाइक होती हैं, वो वेव के मैनर में मूव करती हैं। उसका जो क्रस्ट और ट्रफ होता है, इसका ये एम्पलीट्यूड होता है, ये इनकी हाइट है, ये इनकी वेवलेंथ है, ये बताई गई है, ये इनकी वेवलेंथ है। ठीक है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो है इनका फासला ये वेवलेंथ में है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह पता है, ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इनकी वेवलेंथ दिखाई गई है, गैमा रेज़ की, एक्स रेज़ की, अल्ट्रावायलेट की क्या है।
और उसके बाद इनके दरमियान विजिबल लाइट की ये है जिसमें वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर आता है। इंफ्रारेड रेज़ को भी हम देख नहीं सकते, माइक्रोवेव या रडार या एफएम या टीवी जो रेज़ होती हैं हम इनको नहीं देख सकते, जिसको शॉर्ट वेव कहते हैं। जो सिर्फ हम लोग जो हैं विजिबल लाइट को इस जो है वेवलेंथ पर हम इसको देख सकते हैं। ये भी वही दिखाई गई है कि यहाँ पर ये देखें, ह्यूमन कैन सी लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 400 to 700 नैनोमीटर, यानी 400 to 700 नैनोमीटर ये जो पूरा स्पेक्ट्रम दिखाया गया है, इस नैनोमीटर पर हम सिर्फ वेवलेंथ को देख सकते हैं। जैसे हमें आम हमारे घरों में जो लाइट है हमें नज़र आती है, ये इसी वेवलेंथ पे जो है वो फॉल करती है। उसके बाद ये इनके चार्ट दिखाया गया है, ये आप की जो है जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन है, येलोश ग्रीन, येलो और इन रेड, इनके ये वेवलेंथ है, इनके चार्ट हैं, क्या क्या इनकी जो है वो वेवलेंथ होती है। उसके बाद कुछ वोकैबुलरी है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यही टर्म्स हम आगे इसको पढ़ेंगे। वोकैबुलरी में जैसे कि यहाँ पर आ जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट किसको कहते हैं, ए वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट कलरलेस मॉलिक्यूल्स। नैनोमीटर द स्टैंडर्ड यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लाइट। ये भी आपको पता है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट ह्यूमन कैन सी फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 350 to 700 नैनोमीटर एंड आल्सो कॉल्ड वाइट लाइट। ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की है। टंगस्टन लैम्प, ये हम जो लैम्प यूज़ करते हैं उसकी कितनी वेवलेंथ होती है, 350 to 700 नैनोमीटर। और ड्यूटेरियम लैम्प की कितनी होती है, 200 to 350 नैनोमीटर। तो इसको भी यूज़ किया जाता है फॉर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दैट प्रोड्यूस लाइट इन द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। उसके बाद आता है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस किसको कहते हैं, द पासिंग ऑफ लाइट थ्रू अ सैंपल, यानी कि कितनी जो हम जो लाइट यूज़ करते हैं जो सैंपल में से गुजारनी है वो उसकी ट्रांसमिटेंस होगी। और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, द मैनर इन विच द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिपोर्ट्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पास थ्रू अ सैंपल, यानी कौन सा मैनर है कि कितनी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो लाइट है वो गुजरी है उसको हमने रिपोर्ट करना है, वो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में आ जाती है। उसके बाद आता है अब्जॉर्बेंस यूनिट, कितना इसका अब्जॉर्बेंस यूनिट है। ए यूनिट ऑफ लाइट अब्जॉर्बेंस डिटर्मिन्ड बाय डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइट इन द लाइट बीम। ये यानी किसी का अब्जॉर्बेंस यूनिट क्या होगा कि जैसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन एक यूनिट है, तो ऐसे ही कि उसकी लाइट का एक यूनिट होता है, कितनी लाइट जो है वो उसमें से पास की है उसको हमने डिटर्मिन करना है, तो उसका एक यूनिट आ जाता है। तो ये कैसे होता है, बाय द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइट इन द लाइट बीम। अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम, यानी जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम यानी जो ग्राफ हमारे पास आया है अब्जॉर्बेंस का, वो है ये इसको अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके ऊपर उस स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है वो लाइट की वेवलेंथ जो है वो मेजर की जाती है, कितनी लाइट जो है वो इसके अंदर से पास हुई है और कितनी हमने लाइट की वेवलेंथ यूज़ की है वो उसमें आ जाता है। लैम्डा मैक्स क्या होता है, द वेवलेंथ दैट गिव्स द हाईएस्ट अब्जॉर्बेंस वैल्यू फॉर ए सैंपल। ठीक है, कितनी वेवलेंथ पे हमारी हाईएस्ट अब्जॉर्बेंस वैल्यू आई है सैंपल की, उसको लैम्डा मैक्स कहते हैं। एक्चुअली हमने लेनी हाईएस्ट अब्जॉर्बेंस वैल्यू है, तो ये एक जो है ऑप्टिमम वैल्यू होती है। अगर हम ग्राफ पर इसका लें तो हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू आएगी इसकी, तो लोअर पे भी नहीं हम दे सकते, अब बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम इसकी होनी चाहिए। तो इसकी ये मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू होती है अब्जॉर्बेंस पावर सैंपल की। उसके बाद आ जाता है व्हाट डज द वर्ड स्पेक्ट्रोफोटो मीन्स। स्पेक्ट्रोफोटो कंसिस्ट ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट, स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर। ये स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट ऑफ एनी सिलेक्टेड कलर वेवलेंथ। स्पेक्ट्रोमीटर में जैसे कोई भी लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं वो सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट है वो यूज़ करते हैं, और फोटोमीटर फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये बेसिकली यहाँ पर एक प्रिंसिपल भी दिखाया गया है जिसमें पॉलीक्रोमेटिक रे है जो यूज़ करते हैं, उसमें इसको प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म उसको
स्कैटर कर देता है लाइट को। इसमें इंफ्रारेड, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, वायलेट और कलर। फिर वहाँ आगे हम एक जो है मेम्ब्रेन रख देते हैं, उसके अंदर स्लिट होता है और उससे लाइट पास करती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है लाइट। कोई भी अगर इंफ्रारेड लाइट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से फिर हम वो वाली जो है मेम्ब्रेन रखेंगे जिसमें से सिर्फ इंफ्रारेड रेज ही पास कर सके, बाकी रेज पास ना कर सके। तो हम इससे हमारी जो अपनी चॉइस की जो रेज होती है वहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, जिसको मोनोक्रोमेटिक रे कहते हैं। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, क्रोम यानी कि कलर, एक कलर की जो लाइट है या सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट है वो हम यूज़ करेंगे। तो फिर हम इस प्रिज्म को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉलीक्रोमेटिक रे को हम मोनोक्रोमेटिक रे में चेंज करने के लिए हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं और यही प्रिज्म आगे यूज़ होगा हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। आगे अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एंड मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पास थ्रू एंड पासिस थ्रू ए सैम्पल, जिसमें ट्रांसमिटेड सैम्पल हमारे पास जो आएगा वो इसमें इस्तेमाल होगा। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एनालाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट वेरिएबल इन द सोल्यूशन by measuring the intensity of a particular light beam after it is directed through and emerged from it। यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है हम यूज़ करते हैं इसलिए ताकि जो सॉल्यूशन जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें कितना सोल्यूट है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं ये सोडियम क्लोराइड है या हमारे पास आयरन सल्फेट है, कोई भी हमारे पास अगर हम उसमें अगर आयरन की कंटेंट या कंसनट्रेशन मालूम करना है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर हम सोडियम की सिंपल यूज़ करना चाह रहे हैं, हम सोडियम की कितनी कंसनट्रेशन है सैम्पल के अंदर वो हम इसके थ्रू हम मेजर कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लाइट इंटेंसिटी जो है वो गुजारेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे। फिर वो कैसे पता चलता है ये सारा, फिर हम वो ग्राफ के थ्रू उसको कंट्रोल कर लेते हैं। सेलेक्ट जो है वो ग्राफ के थ्रू होती है, फिर इसके लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर से इसको गुजारते हैं। फिर जो जहाँ पे रीडिंग मैक्सिमम या ऑप्टिमम आए वहाँ पर हमारा वो एक्यूरेट रिज़ल्ट होता है। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ अ फोटोमीटर डिवाइस फॉर द मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी दैट कैन मेजर इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ द कलर, मोर स्पेसिफिकली द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसमें सारा रोल यही है कि हमने लाइट की जो वेवलेंथ है उसको देखना है, कितनी लाइट वेवलेंथ हमने यूज़ करनी है और कितनी उसमें से पास कर रही है। जो पास कर रही है हमने उसको फिर मेजर कर लेना है ग्राफ के ऊपर। ये आजकल जो है वो यूवी लाइट यूज़ की जाती है जिसमें विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया जाता है। और ये जो अंदर जिसमें इन्होंने सैंपल रखा हुआ है ये क्यूवेट है, ब्लॉक लाइक होता है तो ये क्यूवेट यूज़ होता है। ये भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसमें इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आ जाती है। ये इसकी कंपोनेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। तो स्टूडेंट्स ये इसका लाइट सोर्स है, ये कॉलीमेटर, ये लेंस यूज़ किया गया है। उसके बाद ये मोनोक्रोमेटर, प्रिज्म और ग्रेटिंग यूज़ की गई है, जिसमें से एक सिंगल लाइट को यहाँ से पास करवाया गया है। फिर ये वेवलेंथ सेलेक्टर है, सैम्पल सोल्यूशन है हमारे पास इन क्यूवेट, ये क्यूवेट है और इसमें सैम्पल रखा है, इसमें से लाइट पास करनी है। फिर ये जो है डिटेक्टर या फोटो सेल है। इसके बाद यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले और मीटर यूज़ किया। ये सारा एक जो आपको मैंने फोटोमीटर दिखाया था ये वो सारा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वो हमें रीडिंग देता है कि हमारे पास जो है क्या है। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी इसके अंदर सारा कुछ रखने, तो ये लाइट शाइट सारा ही उसके अंदर पास होके हमें फाइनल रीडिंग दे देता है। तो ये सिर्फ एक बेसिकली इसका प्रिंसिपल, इसका मैकेनिज़्म दिखाया गया है। इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ते हैं। इसके आगे भी जो है डिटेल हैं, इनके जो हैं इनके पार्ट्स बताए गए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।